शुक्र की बात कर रहे थे। यहाँ शुक्र को नोट कर लीजिए। क्या बता रहा है ना, 8, 10, है ना। और 1, 2, ये 12 नहीं है, 12 तो ये लिखा है, ऐसा पास पास है, ये 1, 2 है। ये 5, 10 है। ये 5, 10 है ना। और यही यही बता रहा है। अब 12वें भाव का संबंध 8, 10, 1, 2, 5 से। 12वें का संबंध 2 से है तो इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। और लास्ट में यही भाव आ रहे हैं। इन्हीं भावों में जो खास छुपा हुआ भाव है वो देखिए कौन है। ये और ये 5, 8, मतलब धन हानि होगी। धन हानि तो होगी होगी, ये इन्वेस्टमेंट करने पर ये निकाल लो। फिर ये भाव नवम से चौथा है ना। ये नवम भाव से चौथा है। ये तो जैसे आपके लिए चौथा भाव आपकी संपत्ति का है, तो ये पिता का भाव है, पिता की संपत्ति को बताता है। तो पिता की संपत्ति के लिए भी हो गया। ठीक है। तो अगर 12वें भाव के सबलाट का स्टारलाट अगर 5, 8, 12 को ही बताए तो उसके धन की हानि होती रहेगी। केवल 5 का सूचक हो तो नहीं होगी, केवल 8 का हो तो नहीं होगी, कॉम्बिनेशन चाहिए। 5, 8 या 5, 8, 12 का तो ठीक, ये भी हो। फिर 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है ना। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। समुद्र पार की यात्रा, 12वां भाव, है ना। अब पहले तो यह है कि उसका संबंध 3, 9, 12 या 9, 12 से हो, है ना। तब तो विदेश में लंबे समय तक भी रहना हो सकता है यदि उसमें लग्न भी जुड़ जाए तो। अदरवाइज, है ना, ये ना भी हो किसी के जुड़े हुए तो भी हम देखते हैं कि विदेश यात्रा हो जाती है। कब होगी भाई? तो 3, 9, 12 के संयुक्त सूचकों की डीबीएम है, संयुक्त सूचकों की डीबीएम है। मतलब दशा भुक्ति अंतर में आप कोई बड़ी बात नहीं रह गई विदेश जाना। अब किस उद्देश्य से विदेश यात्रा होगी? तो 12वें भाव का सबलाट का स्टार लार्ड, ये स्टार लार्ड अगर 7 को बताए तो बिजनेस या विवाह। आजकल बाहर भी डेस्टिनेशन वाले होने लग गए। अगर वो 1, 6, 8 को बताए तो इलाज के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए गए, है ना। और 4, 9 को बताए तो उच्च शिक्षा के लिए। इसी प्रकार 10, 11 को बताता है तब भी जो है उच्च शिक्षा ही कहूंगा मैं तो। हायर डिग्री, डॉक्टरेट होना हो। 12वें भाव के सबलाट का स्टालाट 5 से जुड़ा हो तो 5 क्या है? मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए यात्रा होगी। 6, 10 जुड़ जाए तो सर्विस, सर्विस के लिए। तो इस प्रकार से सभी भाव के बारे में हम इसको देख सकते हैं। अब यही 12वां भाव किस चीज को बताता है? जेल। जेल, जेल कब? 12वें भाव की सबलाट का स्टार लार्ड 3, 8, 12 या 2, 3, 8, 12 का सूचक हो। अब ऐसे तो कईयों को मिल जाएंगे, तो क्या उन सबको जेल होगी? नहीं। किसी भी तरीके से राहु का संबंध होना चाहिए। ये राहु का संबंध, या तो 12वें भाव का सबलाड राहु हो, या स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड राहु हो, या आगे सबलाट का सबलाट वो राहु हो, या 12वें भाव में, यहाँ 12वें भाव में राहु विराजमान हो। क्योंकि राहु क्या है? बंधन का कारक है, बंधन का कारक है। ये ये माया है। तो केतु क्या है? मोक्ष है।
तो कहीं ना कहीं ये आ जाए, है ना, ये निकल जाए। और अगर ऐसे में इन भावों के जो संयुक्त सिग्निफिकेटर है उनकी दशा मुखी अंतर आ जाए, तब जीवन में जेल जाने के योग बनते हैं। ऐसे नहीं बनते, है ना। कई बार कोई केस में फंस जाता है व्यक्ति, छोटे मोटे में भी, तो उसमें नहीं होता है। कुछ खास वजह होना चाहिए। तो विभिन्न कारणों से भी व्यक्ति जेल जा सकता है। अब ऐसे में अगर ये शर्त पूरी हो जाए राहु वाली, और 2 3 8 भी हो, तो 12वें भाव का सबलाट 7 और 10 का सूचक हो। या राजनीति, राजनीति, है ना, बिजनेस, है ना, बिजनेस के कारण जेल, कुछ धोखा किया हो तो के कारण जेल। 2 8 का सूचक हो तो धन, धन के मामले में जेल। 3 6 8 हो तो डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी करी हो, हेरा फेरी करी है तो जेल। तो वास्तव में जेल जाने के अनगिनत कारण हो सकते हैं। टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, 4 8, है ना, किसी से झगड़ा हो गया, तब भी जेल तक बात पहुंच गई। आपने मारा पीटा ये, ठीक है, बाद में वो जमानत पे छूटेगा नहीं छूटेगा ये बात की बात, पहले तो जेल हो गई, ये बात है ना। अब इसी के ऊपर और सूत्र अपन देखें, तो 12वें भाव के सबलाट का स्टार 1 का सूचक निकले, 1 से संबंध हो, तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहता है, जन्म स्थान से दूर निवास होगा। जी। और 12वें भाव के सबलाट का स्टार 3 9 12 हो तो विदेश में जीवन। विदेश में जीवन रहेगा। ये, अब अगर 12वें भाव के सबलाट का स्टार 2 6 11 को बता दे हैं। अब 2 6 11 का है, धन के भाव है। एक मिनट ये बंद कर दूं, है ना, धन के भाव है, तो इन्वेस्टमेंट करने पर लाभ, इन्वेस्टमेंट पर लाभ होगा, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है। अब 12वां भाव पेड़ों का भी है, और अगर ये 6 8 12 से जुड़ा हो तो पैरों में तकलीफ, पैरों में तकलीफ। 6ठे भाव में अगर, है ना, ये ये रोग का कारक है घर। यहाँ कौन सी राशि पड़ी है वो देख लीजिए। अगर 12 नंबर की राशि है तो 12 नंबर किसका कारक है? पैर के पंचों का। तो आप बताइए उसे, क्या आपके पैरों में कभी ना कभी तकलीफ आएगी? चाहे एक्सीडेंट की वजह से आए या किसी भी तरह से आए, आएगी, ये हम बताएंगे। ठीक है। अब इसके बाद, ये तो हमने बोल दिया कि 12 का 1 से हो तो जन्म स्थान से दूर, लेकिन ऐसे में उसका क्या होता है? मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा और लाभ कम, लाभ कम होता है उसको। 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर सूर्य हो, है ना, या चंद्र हो, या शुक्र हो, और ये वहीं विराजमान हो, इनमें से कोई भी, तो नेत्र रोग पक्का है। देखिए, उम्र के साथ तो सबको ही चश्मा लगता है, हम जानते ही हैं, आंखें कमजोर होती है। आजकल तो हमें ये मोबाइल कंप्यूटर से हर किसी के वास्ता पड़ता है ना। तो ये स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो नेत्र रोग तो कभी भी हो जाता है। अब उसमें भी ये है कि इस भाव में अगर सूर्य, है ना, शनि हो, तो माइनस का नंबर लगता है, उसको माइनस में नंबर जाता है। नहीं तो क्या होगा? बड़ा हुआ प्लस का नंबर लगेगा, ये भी देखा। अब 12वां भाव के सबलाट का स्टार 10 को बताए, तो 10वें से 12वां भाव क्या पड़ता है? तीसरा। ये काय का है? कर्म का, है ना।
व्यवसाय का, तब ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक एक से अधिक व्यवसाय होंगे। होंगे, है ना? ये ये देखने में आता है 10 का हो तो। फिर 12वें भाव के सबलाट का स्टालाट एक, ये लग्न हो गया। तो लग्न क्या बताता है? और ये काय का है? गोपनीयता का। तो गोपनीय व्यक्ति, ये व्यक्ति अपने आप को कई बातों को छुपा के रखेगा, बताएगा नहीं, है ना? इसी प्रकार से 12वें का संबंध 7 से हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में समस्या आ जाती है। ये है 12 का संबंध, है ना? 4-8 से हो जाए, प्रेम संबंध में बदनामी किसी भी प्रकार से। फिर 12 का संबंध जब 2-8 से हो जाता है तो विदेश में रह रहा हो तो उसको वापिस आना पड़ेगा, वापस आना। हालांकि हम इस पर केस देखेंगे, कई व्यक्ति पूछता है कि वापस आना कब होगा अपने ही देश में, ये भी होता है। इसी प्रकार से 12 का 10 से हमने कहा कि एक से अधिक व्यवसाय, लेकिन कोई गुप्त बिजनेस भी हो सकता है, वो गुप्त बिजनेस ऐसा भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, तो 12वें भाव के सबलाट का स्टालाट 8-12 या 5-8-12 या 5-8 को बताए तो उसको मना कर दीजिए कि स्वयं के नाम पे इन्वेस्ट ना करे, अपने बेटे के नाम पे कर दे, पत्नी के नाम पे कर दे। जी। अब 1 से 12 जो इसके चलते हैं, तो 12 का एक आपने देख लिया, 12 का 2 से संबंध हो तो ये धन कमाने के लिए कोई भी तरीका अपना लेता है। और ऐसा व्यक्ति कंजूसी भी करता है। 12 का 3 से संबंध हो तो रहने के स्थान में परिवर्तन होते रहता है, आज यहाँ कल वहां परिवर्तन होते रहता है। 12 का संबंध जब 4 से हो, तभी मैंने बताया आपको, कृषि कार्यों में, है ना, इन्वेस्ट करे तो बहुत ही बढ़िया, एग्रीकल्चर। इसी प्रकार 12 का संबंध जब 5 से बन जाए तो भाई अपमान, अपमान का भय रहेगा, शेयर शेयर मार्केट से हानि हो सकती है। ये भाग्य में लिखा हुआ पहले पढ़ा जा रहा है। फिर 12 का 6 से संबंध हो तो असफल, असफलता पीछे ही नहीं छोड़ती, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। 12 का संबंध 7 का हो तब जीवन साथी, पार्टनर, जो अपने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया हो, शिप में समस्या। हम्म, ये मुकदमे में हार, हार, डिवोर्स। जी। 12 का संबंध जब 8 से हो जाए, अब ये है खतरा, है ना? इससे गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रुओं से खतरा आ गया इसमें, है ना? और मानसिक तकलीफ बढ़ जाती है, मानसिक तकलीफ बढ़ जाती है, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। 12 का संबंध जब 9 से हो तो जीवन में लंबी यात्राएं होती रहती है, लंबी यात्रा होगी। और 12 का संबंध 10 से हो तो मैंने आपको बता ही दिया, एक से अधिक व्यवसाय। 12 का संबंध 11 से हो, है ना, तो स्वयं की इनकम, इनकम से खर्च करना, इसको स्वयं ही कमाना और खुद ही खर्च करना है, अलग से कहीं नहीं मिलने वाला। 12 का संबंध जब 12 से हो तो बहुत खर्च, खर्च बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे व्यक्ति को सभी लोगों से परेशानी। ऐसे समय में जबकि 12 का 12 से संबंध हो तो चंद्रमा, चंद्रमा यदि पीड़ित है, पीड़ित है, मतलब
राहु या शनि से, है ना। केतु इसके साथ अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन अगर चंद्र राहु हो या चंद्र शनि की युति हो या शनि की दृष्टि पड़ती हो, तब चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। ऐसे में इसको सभी लोगों से परेशानी है, ये समझता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। ये चाहता है सब इसके हिसाब से चले, ये बात। तो ऐसा होना जरा मुश्किल रहता है। तो ये 12वें भाव संबंधी बातें हो गई, 12 भाव तक हो गया। अब हम आ, हाँ, कल, आज क्या वार है, 18 तारीख, गुरुवार है, ठीक है। कल से हम शुरू कर देते, चैप्टर वाइज आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है तब आयु पे विचार करें। तो कल से हमारे ये तो भावों की जानकारी, अब आयु की बात करना है ना। तो कब करना है, कब देखना चाहिए उसका, अच्छे भले व्यक्ति की आयु का विचार ना करें, है ना। जी, खतरा दिखाई दे जाए दशा भुक्ति अंतर में तब बताया जा सकता, अदरवाइज नहीं। तो कल से शुरू कर देते हैं इसको। जी चलिए। गुरु जी। हाँ बोलिए। कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी कुंडली में ज्योतिषी बनने का है या नहीं है? देखिए, अभी उसमें एक चीज तो हमने पढ़ ली, 10वां बनना का कारण कि जी। प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। दो बातें, कोई सिर्फ शौकिया करता है ये काम, और कोई करता है प्रोफेशनल। जी। तो प्रोफेशनल करना चाहते जी। हैं क्या जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, तो अगर 10 का संबंध 5 से नहीं तो पलट के 5 को चेक करिए, है ना। फिर 9 का संबंध 5 से, क्योंकि हमारे लिए तो ये खास भाव कौन से होगा इसके बनने के लिए, 5, 9 और 10। इन तीनों का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन। जैसे आपका 10 का संबंध अगर 5, 9 से नहीं आया तो 5 का चेक करें या 9 से चेक करें। बिना उसकी रुचि भी पैदा नहीं होती इसमें, है ना। अच्छा चलिए, मान लीजिए नहीं नहीं, है, मतलब कईयों लग का तो नहीं नहीं रहा रहता, है। क्या, है जी। ना, मान मतलब लग लीजिए। नहीं रहा है, मेरा ना 5 का 9 से संबंध है, ना 9 का इस 5 से संबंध है। हाँ, तो भी, है ना। अब उसमें भी आगे अपन देखें कि सफलता काय पर डिपेंड करती है। दशा भुक्ति अंतर में अगर 2, 6, 11 भाव चल रहे हों और कहीं 8 जुड़ जाए तो आप खोज भी करेंगे उसमें। तो सफलता के लिए जरूरी है 3, 5, 10 अच्छे भाव चाहिए। क्या नहीं चाहिए, 4, 8, 12, 5, 8, 12, 6, 8, 12 नहीं होने चाहिए, है ना? ऐसा। और कईयों का अगर ये चलता भी है तो वो अपने ही इस कार्य को, ज्योतिष छुपा हुआ ज्ञान है, तो अष्टम भाव एक्टिव होता है ना। तो ज्ञान का भी, छुपे हुए ज्ञान, कोई सा भी ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान, अष्टम भाव तो एक्टिव हो ही होगा। बिना उसकी तो साइंटिस्ट भी नहीं बनता। तो ये चीज सामने आनी चाहिए। उसके बाद तो पहली बात, चिंता अपने मन से हटा दीजिए। क्या कोई ने कह दिया मान लो आपको, अरे आपके योग नहीं बनने के, तो उसके चक्कर में ना पड़े, है ना। फिर दूसरा जो सूत्र है अपना वैदिक जी। ज्योतिष का, कि यदि त्रिकोण में गुरु आ जाए, 1, 5 या नवम भाव में गुरु है, तो भी आप ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं। त्रिकोण में शुक्र आ नहीं, जाए, मेरा गुरु, शुक्राचार्य, तो भी बन सकते हैं। ना मेरे हम्म। शुक्र है ना गुरु है। हाँ, मैं तो आपको हमारा शुक्र संभावना मेरा बताइए। मतलब 7वें घर में है, खुद के घर में है। हम्म। जी। नहीं, वो मत देखिए, मैं तो आपको एक सूत्र बताया कि वैदिक ज्योतिष से इस ढंग से देखना है। और वैदिक अच्छा ज्योतिष अच्छा। हटा दें तो 5, 9 और 10 का संबंध आपस में बन रहा है क्या, वो देखेंगे, ऐसा। जी। चलिए, अब मिलते हैं कल। तो कल कल की से, वीडियो डाल देना भी। हाँ डाल दूंगा। एक अब एक आगे वीडियो हम, डाल। हाँ